students, I'm Jyoti Thakur, your science teacher. Hope you are all well. हमने लास्ट सेशन में पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा था कि पिन होल कैमरा जो है वो कैसे इन्वर्टेड इमेज बनाता है और उसकी जो शेडो की कलर होती है वो इमेज से सेम होती है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो किस वे में ट्रैवल करती है, कर्व्ड वे में ट्रैवल करती है या स्ट्रेट में। तो आपने लीड ऐप की वीडियो में देखा, एक्टिविटी में देखा होगा कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी उससे बताया था कि जो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास करती है। तो हमने जैसे कि शेडो को हमने जैसे कि पढ़ा था लास्ट सेशन में कि शेडोज़ कैसे बनती हैं और पिन होल कैमरा जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल कैसे है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है ये पॉसिबल कैसे है कि ये ऐसे पॉसिबल जो है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें ये था कि जब जो सिलेंड्रिकल पाइप थी जब वो बिल्कुल स्ट्रेट थी तब तो हमें कैंडल दिख रही थी, राइट। पर जब हमने सिलेंड्रिकल पाइप को बेंट कर दिया तो फिर जो हमें जो कैंडल थी वो विजिबल नहीं थी। क्यों नहीं विजिबल थी? बिकॉज जो लाइट जो थी वो कर्व्ड होने पाइप के कर्व्ड होने के कारण बेंट हो गई थी। अब जो पाइप कर्व्ड थी वो बेंट थी तो लाइट जो है वो पास नहीं हो पा रही थी, इसलिए ब्लॉक हो गई और हमें इसलिए कैंडल जो है वो विजिबल नहीं हुई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, जो लाइट है वो डेट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये शेडो की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो स्ट्रेट लाइट है वो शेडो की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड ये है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू पिन होल कैमरा। तो ये जो है पिन होल कैमरा के थ्रू भी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जैसे कि अब नेक्स्ट एक्टिविटी ये थी कि अगर जो सेंटर में हम इक्वल साइज्ड कार्डबोर्ड्स रख लें और इक्वल सेम लाइन में ही जो उसमें होल करें तो हमें कैंडल विजिबल होगी या नहीं? तो यस, अगर सेम लाइन में ही जो होल्स हैं तो हमें कैंडल विजिबल होगी। क्यों होगी? बिकॉज जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास कर रही है, इसलिए वो होगी। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी? डेट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में जो है हमें रिफ्लेक्शन कैसे दिखती है और मिरर के सामने हमें इमेज क्यों बनती हुई दिखाई देती है? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट बाउंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब हम प्लेन मिरर पे टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट करें, टॉर्च के लाइट को लगाएं तो वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जब प्लेन मिरर के सामने अगर हमने पेंसिल रख दी है तो हमें पेंसिल कैसे विजिबल हो रही है? इसके थ्रू कि जो पहले पेंसिल से जो लाइट वो मिरर पे बाउंस हुई, फिर मिरर से बाउंस बैक होके इस मैन के आइस तक पहुंची। तो इसी तरह उसको ये पेंसिल जो है वो विजिबल हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर के बाद के में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में वो अपराइट होगी और इरेक्ट होगी। अपराइट इमेज का मीनिंग ये है कि जैसी इमेज थी पहले वैसी ही सेम रहेगी। जैसे कि पिन होल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, राइट। तो इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी, जैसी इमेज थी रियल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। मतलब कि जैसी इमेज थी उतनी ही हाइट होगी, उतनी ही ब्रेथ होगी इमेज की। ओके, नेक्स्ट इसका है कि डेट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जो भी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर के सामने वो जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट की इमेज बनेगी। मतलब कि साइज जो है वो सेम ही रहेगा, बिल्कुल भी डिफ़र नहीं करेगा। फर्स्ट का क्या था कि जैसे पिन होल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इसमें इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब कि सेम इमेज बनेगी। सेकंड क्या है कि जो साइज़ है वो सेम रहेगा,
नेक्स्ट थर्ड ये है कि जो डिस्टेंस जो है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस इन दोनों का भी सेम रहेगा। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट था, मिरर से उतनी दूर ही इमेज बनेगी। तो उसमें डिस्टेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मिरर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही मिरर और अपराइट इमेज का होगा। तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट है, image formed by plane mirror seems to be formed behind the mirror and cannot be formed on a screen। जो इमेज प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है वो हमें ऐसा लगता है कि मिरर के बिहाइंड बन रही है, बट एंड कैन नॉट बी ऑन स्क्रीन। इसका मीनिंग ये है कि हमें लगता है कि जो इमेज बनी है वो मिरर के पीछे बन रही है, मतलब कि उसके मिरर के पीछे बन रही है, पर ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन पर ही बन रही होती है इमेज, बट हमें ऐसे शो होता है कि वो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी हुई है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैंने असेसमेंट ऐड की है। आप सभी ने वो असेसमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है और मुझे सभी ने उसकी इमेज भेजनी है। उसके ऊपर अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिखकर अच्छे से भेजनी है मुझे आज 4 बजे से पहले। ओके।